पुत्र प्राप्ति का चमत्कारिक उपाय। इस प्रयोग को करने के बाद आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का विषय काफ़ी रोचकर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा वह बहुत ही उम्मीद से, भावनाओं में रहकर यह वीडियो देखेगा। इसलिए फ्रेंड्स, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी घर में खुशियों का बसेरा हो, आपको भी किसी अन्य प्रयोग और उपाय की आवश्यकता न रहे, आप सभी के अरमान पूरे हों और एक बार आप सच्चे मन से मुझे ज़रूर याद करें। फ्रेंड्स, जो भी दाम्पत्य चाहते हैं उनके घर में पुत्र आए, उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसे दंपति को अपने पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, इन नियमों का पालन आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि करते हैं तो आपको 101% पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि यह आजमाया हुआ प्रयोग है जिसे मैंने खुद किया है और मेरे आसपास के जिन जिन भी लोगों को मैंने यह उपाय बताई है उनमें से 12 से 15 लोगों का रिजल्ट मैंने खुद देखा है और 4 से 5 लोग तो खुद मेरे घर के ही हैं जिन्होंने इस प्रयोगों को किया। आज सभी के पास पुत्र रत्न है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस प्रयोग को करिएगा तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। फ्रेंड्स, जब पुरुष कारक ग्रह पति पत्नी की कुंडली में बलवान होता है पंचम भाव में, तब पुत्र संतति की प्राप्ति होती ही होती है और विशेषकर पति के पंचम भाव में पुरुष कारक ग्रह, खासकर जब गुरु ग्रह बलवान होता है तब पुत्र संतति की प्राप्ति होती ही होती है। फ्रेंड्स, जब गुरु ग्रह पंचम भाव से बलवान होकर चाहे वह अपना दृष्टि संबंध बनाए या ग्रह परिवर्तन से पंचम भाव के कारक ग्रह बनते हैं, तब 101% पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही होती है। तो फ्रेंड्स, अब आइए जान लेते हैं उस नियम को जिसके अनुसार आपको पुत्र संतति की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको यानी आप पति पत्नी दोनों को गुरुवार के दिन एक चांदी का पात्र लेना है। यानी आप पति पत्नी हैं और चांदी का एक पात्र ले लीजिएगा, चाहे कटोरी का या गिलास का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ी मात्रा में केसर और थोड़ी मात्रा में शहद मिलाना है। फ्रेंड्स, यहाँ मात्रा का कोई बंधन नहीं है, जितनी भी मात्रा आपके पास उपलब्ध हो ले सकते हैं। चांदी के पात्र में गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी शहद डालकर पास के किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान महादेव को अर्पित कर दीजिए। ये कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आप उन्हें जल से भी उनका अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद 3 बेलपत्र जिस पर पीला चंदन लगाकर भगवान महादेव से पुत्र संतति की इच्छा रखते हुए उन्हें चढ़ा दीजिए और वहीं पास में आसन लगाकर, यानी जहाँ शिवलिंग है वहाँ पास में ही आसन लगाकर पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। फ्रेंड्स, गुरुवार का दिन इसलिए क्योंकि बृहस्पति देव ही पुत्र संतति के कारक होते हैं, इसलिए आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। और साथ में ही मासिक धर्म की अवस्था में यह कार्य पत्नी को नहीं करना है। यानी जब भी आपका पीरियड आए तो पत्नी को नहीं, सिर्फ पति ही इस उपाय को लगातार करता रहे और जब पत्नी की शुद्धि अवस्था हो जाए तो आप पति पत्नी मिलकर फिर से इस उपाय को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह प्रयोग अवश्य करिएगा। भगवान महादेव आप सभी की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आप सभी को पुत्र संतति की प्राप्ति अवश्य होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को पुत्र संतति की प्राप्ति हो। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। राधे राधे।